नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सारण आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी वे पर। और आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों पर रहिए, बाहर जाने से बचिए और बस अपने और अपनों को घर वालों का ध्यान रखिए। बस इसी आशा के साथ मैं अपनी क्लास फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। और पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को समझाया था कि अपने कुछ बेसिक बातें की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ फॉर्मूले होते हैं और क्या कॉस्ट प्राइस होता है, क्या सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के बाद में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया था और इनके फॉर्मूलाज के बारे में बताया था। चलिए आज अपने बात करते हैं इसके अगले पार्ट में। और बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा ये वाले सारे क्वेश्चन तो आप मतलब जो आगे के स्टेप हैं उनमें बहुत अच्छा करोगे। तो चलिए अपने शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। जैसे अपने को बोला हो कि देखो, इससे पहले ये ज़रूरी है कि अगर आपने लास्ट वाली क्लास नहीं ली है तो उसको ज़रूर देखिए। लास्ट वाली क्लास से आगे ही मतलब बिल्कुल क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये सारी क्लासें जो होती है ये 1 बाय 1 होती है। आपको अगर पहले वाली क्लास देखी हुई है तभी ये वाली क्लास ज़्यादा अच्छी लगेगी, है ना। तो एक बार उसको भी देखिए, क्लास को आपके सामने ही है। चलिए अपने देखते हैं। जैसे अपने को बोला हो, पहला ही क्वेश्चन है कि अपने को बोला हो कॉस्ट कॉस्ट प्राइस दे रखा है किसी वस्तु का, क्रय मूल्य अपने को दे रखा हो, कॉस्ट प्राइस अपने को दे रखा हो। बोला कि कोई वस्तु है और वो 15,000 रुपये की है। कितने रुपए की है? उसका जो कॉस्ट प्राइस है, एक वस्तु जो है वो खरीदी गई है 15,000 रुपये में खरीदी गई है। और एक दुकानदार जो है उसको बेच देता है ना। दुकानदार जो है उसको प्रॉफिट पर बेच देता है। और कितने प्रॉफिट पर बेच देता है? अपने को बोला कि इसको 30% के प्रॉफिट पर बेच देता है। एक दुकानदार जो है एक वस्तु 15,000 रुपये में खरीदता है और उसको 30% के लाभ पर बेच देता है। तो बताइए उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें सेलिंग प्राइस के बारे में बात करता है और सेलिंग प्राइस अपने से इसमें पूछेगा। तो बताइए कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। और मैंने आपको जब इसके बारे में समझाया था तो मैंने आपके फॉर्मूले के बारे में भी बताया था कि जब इस क्वेश्चन को करना हो फॉर्मूले से तो आप कैसे करोगे। तो मैंने आपको क्या समझाया था इसमें, देखिए कि आपको ऊपर क्या लिखना है, जो कॉस्ट प्राइस है वो लिखना है। अपने को सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए तो ये कितना हो गया? 15,000 रुपये हो गया। 15,000 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट देखो, सेलिंग प्राइस नहीं, 15,000 रुपये कॉस्ट प्राइस है इसका। 15,000 रुपये अपने इसमें लिख दिया। अब 15,000 के गुना में अपने को क्या लिखना होता था कि आपको 100 में प्लस और माइनस करना होता है। प्लस कब करना होता है? जब प्रॉफिट होता है। और माइनस कब करना होता है? जब हानि होती है। तो इसमें अपने को बोला कि इसको प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो 15,000 रुपये वाली जो वस्तु है उसको कितने में बेचा गया होगा? 30% लाभ पर बेचा गया है। जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो 100% के बराबर होता है। किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा किसके बराबर मानते हैं? अपने 100% के बराबर मानते हैं, 100% के इक्वल मानते हैं। तो इसको बेचा गया है 30% के प्रॉफिट पर। तो बताइए कितने में बेचा गया होगा इसको बेचा गया होगा 130% में बेचा गया होगा, 130 में बेचा गया होगा। और अपने बटे में हमेशा क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। बटे में कितना लिखते हैं? 100 क्यों लिखते हैं बटे में? क्योंकि जो 100 है वो इसका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो कभी भी कोई भी वस्तु या कोई भी मूल्य अपने को दे रखा हो, किसी वस्तु का मूल्य दे रखा हो या कोई संख्या दे रखी हो अपने को, और अपने को उसका 1% बताना हो, तो 1% बताने के लिए हमेशा अपने क्या करते हैं? उसमें 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि उसमें 1% की वैल्यू आ जाती है। 100 से इसीलिए डिवाइड करते हैं कि आप अपने को 1% की वैल्यू निकालनी। 1% की वैल्यू अगर आपके पास है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप फिर कोई से भी परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें अपने को दे रखा है 100% बराबर 15,000 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए और 15 का 13 के साथ गुना करिए। देखो 15 का 13 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 तिया कितना हो गया? 45 हो गया।
और 4 15 और 4 कितना हो गया 19 हो गया। और कितने जीरो लगा दें 2 जीरो लगा दो 19,500। और मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है कि आपको 15 का 13 के साथ गुना करना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है बोलिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 अंकों का, है ना। 15 और 13 में कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। और जब किसी संख्या में 2 का डिफरेंस हो तो मैंने आपको एक बताया था क्यूब एंड क्यूब रूट वाले में मैंने आपको समझाया था, जो पहला नंबर सिस्टम में मैंने जो पहली 4-5 क्लास ली उनमें से किसी एक में मैंने आपको बताया था कि जब 2 का डिफरेंस हो तो इनके बीच में एक संख्या होती है। तो 15 और 13 के बीच में एक संख्या है, कौन सी संख्या है वो बताइए, वो 14 है, 14 है। तो 14 का आप क्या करोगे, 14 का स्क्वायर करो, कितना होता है 196, और उसमें से एक माइनस करो, तो एक माइनस करते हैं तो कितना हो गया 195, और ये कितना हो गया 19,500 हो गया। फिर देखिए आगे बात करते हैं अपने, ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस क्या होता है, ऊपर तो आपने लिख दिया कॉस्ट प्राइस बटा में 100 और इनटू क्या होता है 100, प्लस करना है प्रॉफिट हो, माइनस करना है कब जब हानि हो, है ना। और दूसरा तरीका क्या है इसका, देखो भाई ये कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है और अपने को बताना है कि इसको 30% के लाभ पर बेचा गया है। तो 30% के लाभ पर अगर इसको बेचा गया है तो मुझे ये बताइए इस संख्या का 10% क्या है। तो इस संख्या का 10% बताइए क्या होगा। इस संख्या का 10% जो है राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगाइए, ये पॉइंट लगा दिया, कितना हो गया इस संख्या का बताइए। मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि किसी संख्या का 10% अगर निकालना हो तो उसमें राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, वो उस संख्या का कितना प्रतिशत हो जाता है 10% हो जाता है। तो इस 15,000 में राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगाओगे तो इसका 10% कितना हो गया बताइए 1500 रुपए हो गया। और 1500 अगर 10% है तो 20% कितना होगा बताइए 3,000 रुपए होगा। 30% कितना होगा 1500 को 3 के साथ गुना कर दिए 15 दिया 4500 रुपए होगा। तो 4500 रुपए आप इसमें जोड़ दीजिए, किसमें कॉस्ट प्राइस था, ये तो खरीदा गया था इतने में, इसको 1500 मतलब 4500 रुपए के लाभ पर बेच दिया गया। तो कितने रुपए कमाए इसने 4500 रुपए कमाए। तो 15,000 रुपए वाली वस्तु में अगर 4500 रुपए कमाएगा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सेलिंग प्राइस होता है और जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और प्लस में क्या होता है बताइए प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दीजिए और कॉस्ट प्राइस इस वस्तु का कितना है 15,000 रुपए है, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है 4500 रुपए का, तो कितना हो गया 19,500 रुपए। 19,500 रुपए इस वस्तु का क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए अपने को किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और बोला कि सेलिंग प्राइस बताना है, क्रय मूल्य दे रखा हो, उसका विक्रय मूल्य बताना हो और दे रखा हो कि इतने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ है, तो बस सीधा सीधा उस संख्या का उतना प्रतिशत निकाल लीजिए और वो कॉस्ट प्राइस में जोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा उस वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन की और बात करते हैं अपने, जैसे अपने को दे रखा हो यहीं पर लिख लेते हैं अपने। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ले लिया आपने। अब आगे बात करते हैं अपने। देखिए अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और है अपने पास जिसमें क्या हो अपने को कॉस्ट प्राइस दे रखा हो। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को दे रखा है एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने को बोला कि एक वस्तु है और उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 25,000 रुपये है। कितने रुपए है 25,000 रुपये। वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 25,000 रुपये और इस वस्तु को बेचने पर दुकानदार को हानि होती है और हानि का प्रतिशत दे रखा है, लॉस परसेंट दे रखा है, हानि प्रतिशत दे रखा है। और बोला कि दुकानदार को जो हानि होती है वो होती है 20% की। दुकानदार को कितनी हानि होती है 20% की हानि होती है। एक दुकानदार जो है एक वस्तु को 25,000 रुपये में खरीदता है और उसको 20% हानि पर बेच देता है, तो बताइए उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसने अपने को क्या बोला कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 25,000 रुपये, तो अपने कैसे लिखते हैं 25,000 बटे में कितना 100 से भाग क्यों देते हैं। आपको वो फॉर्मूले देखो, जो फॉर्मूले पिछली क्लास में मैंने लिखाए थे वो आप उसको देख सकते हो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं।
25,000 रुपये जो होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है, वो 100% के बराबर होता है। तो 25,000 में अगर 100 का भाग देंगे तो अपने पास कितने की वैल्यू आएगी बताइए, 1% की वैल्यू आएगी। कैसे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 25,000 रुपये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 25,000 रुपये लिखा हुआ है। तो 25,000 में जो है, ये देखिए ये 25,000 लिखा हुआ है, इस 25,000 में मुझे एक चीज बता दीजिए कि इसका 10% कैसे निकालते हैं अपने। तो 10% आप बोलोगे कि जी राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दिया, कितने रुपए हो गया बताइए, 2500 रुपये। तो इस संख्या का 10% कितना हो गया बताइए, इस संख्या का 10% हो गया 2500 रुपये। 10% कितना हो गया, 2500 रुपये हो गया। अब मैंने आपको बोला कि इसका 1% बता दो, 1% कितना होगा। तो 1% बताने के लिए क्या करना है, राइट साइड से 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, यहां पर पॉइंट लगा दीजिए। राइट साइड में 2 के बाद में पॉइंट लगाई तो 2 जीरो तो हट गए, 2 जीरो हट गए तो अब अपने पास बचा कितना, बोलिए 250 बचा। अपने पास कितना बचा, 250। ये इस संख्या का कितना प्रतिशत है, ये इस संख्या का 1% है। 250 जो है वो 25,000 का कितना प्रतिशत है, 1% है। अब देखिए आगे 10% निकालने के लिए कैसे निकाला होगा 10%, 25,000 रुपये वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, बटे में लिख दिया 100। अब 100 लिखेंगे बटे में तो कितने प्रतिशत की वैल्यू आएगी, मैंने बोला कि 1% की वैल्यू आएगी। आप काट के देख लो इसको, 100 से इसमें भाग दीजिए, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो काटोगे तो बच गया कितना यहाँ पर 250। और ये 250 क्या है बताइए, 1% है या नहीं है, इस संख्या का 1% है। ये जो 250 है ये संख्या का कितना प्रतिशत है, 1% है। और अपने को चाहिए 10%, तो देखो 10% चाहिए तो फिर 10 से गुना कर देंगे एक बार। अब 10 से गुना करोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो तो ये कट जाएगा, और ये वाला जो जीरो है यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे अपने, तो ये जीरो कट गया ना, यहाँ पर पॉइंट लगाया, ये जीरो काट दिया, एक ही तो बात है। तो अपने पास बचा कितना, 2500। तो मैंने आपको यही तो बताया कि राइट साइड से 1 के बाद में अगर पॉइंट लगाओगे तो उस संख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और 1% निकालना हो तो राइट साइड से 2 के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, वो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो 250 इस संख्या का 1% है और 10% कितना है, 2500 है। अब देखिए आगे बात करते हैं अपने। अब ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, जो 25,000 है ये कितने प्रतिशत की वैल्यू है, ये 100% की वैल्यू है। और अपने को कितने प्रतिशत की चाहिए बताइए, अपने को चाहिए 20% के लॉस पर बेचा गया है। तो 100% अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस मानते हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको लिखना है कॉस्ट प्राइस। देखो अपने को निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अपने क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस कर देते हैं कब, जब प्रॉफिट होता है, माइनस कर देते हैं कब, जब हानि होती है, लॉस होता है। तो कितने प्रतिशत का हुआ है, 20% का। तो 100 में से 20% अपने क्या करेंगे, इसमें हानि हुई है तो 100 में से 20 अपने घटा देंगे। और बटे में कितना लिखते हैं, बोलो, बटे में लिखते हैं 100 लिखते हैं। अब देखिए बटे में 100 लिख दिया, 25,000 बटा में 100, और गुना में कितने प्रतिशत पर बेचा गया है बताइए इसको, 100% वाली वस्तु को 80% में बेचा गया, तो गुना किससे कर देंगे, 80 से गुना कर देंगे। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 25 8 200 होता है, 200 के आगे ये 2 जीरो और लगा दो तो कितना हो गया बताइए, 20,000 रुपये इस वस्तु का क्या हो जाएगा, 20,000 रुपये इस वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 20,000 रुपये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, ये अगर आपको याद है तो बढ़िया बात है, अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो आप सीधा ही करिए इसको। मैंने बोला कि इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25,000 रुपये है, और जो लाभ और हानि जो निकाली जाती है हमेशा लॉस एंड प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। लाभ और हानि जो है वो हमेशा किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। मैंने आपको बताया था ना ऐसे मार्कर लेके कि अगर ऊपर होगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे बेच दिया कॉस्ट प्राइस से तो लॉस होगा। लेकिन कंपैरिजन हमेशा किससे होता है, कंपैरिजन हमेशा किससे होता है, कॉस्ट प्राइस से होता है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस से अगर कंपैरिजन करना है तो जो भी प्रॉफिट हो, जो भी लॉस हो, उसको किस पर निकालना है, किसका निकालना है, हमेशा कॉस्ट प्राइस का निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का अगर निकालोगे तो 20% निकालना है, किसका, कॉस्ट प्राइस का निकालना है। इस कॉस्ट प्राइस का मुझे ये बता दो कि 10% क्या होगा। आप बोलोगे जी राइट साइड से 1 के बाद में पॉइंट लगा
लगा दो, ये इस संख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अगर 10% 2500 है तो 20% कितना होगा बताइए, 20% हो जाएगा 5000 रुपये। 10% अगर 2500 है तो 2500 का दुगुना कितना होता है, 5000, और 10% का दुगुना कितना होता है, 20%। तो 20% इस संख्या का कितना हुआ बोलिए, 20% हो जाएगा 5000। तो अपने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जब लॉस हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं अपने, तो कॉस्ट प्राइस में से अपने क्या माइनस कर देते हैं, जो भी लॉस होता है उसको माइनस कर देते हैं, और वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ये मैं लिखवा चुका हूं आपको। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इस वस्तु का बोलिए, 25,000 रुपये है, और लॉस कितना हुआ, 5,000 रुपये का हुआ। 25,000 रुपये की वस्तु 5,000 रुपये के घाटे में बेच दी जाती है, तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब जिस प्राइस पर बेचा गया है वो क्या होगा, 20,000 रुपये होगा। कितना होगा, 20,000 रुपये होगा। ये बात समझ में आई आपको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। अब आगे बात करते हैं अपने, है ना। ये दोनों क्वेश्चन जो थे, एक तो प्रॉफिट का था, एक लॉस का था, और कब था, जब अपने को क्या दे रखा हो, जब अपने को दे रखा हो कॉस्ट प्राइस दे रखा हो। अब अपने बात करते हैं कि अगर अपने को क्वेश्चन में दे रखा हो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दे रखा हो, तो क्वेश्चन में अगर सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो अपने को क्वेश्चन कैसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा, बोलेगा कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जो है वो 33,000 रुपये है। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 33,000 रुपये है, और दुकानदार ने इसको जो बेचा था वो कैसे बेचा था, इसको प्रॉफिट पर बेचा था। कैसे बेचा था, प्रॉफिट पर। और कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचा था, 10% के प्रॉफिट पर बेचा था। तो 10% के प्रॉफिट पर अगर बेचेगा तो बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या था, है ना। अपने को क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि 33,000 रुपये में एक वस्तु बेचने पर, है ना, बाय सेलिंग ए आर्टिकल एट ₹33,000, 33,000 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है, ए शॉपकीपर गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। एक शॉपकीपर जो है वो 10% का प्रॉफिट गेन करता है, 10% का उसका लाभ होता है। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए क्या है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या है। तो देखिए अपने को कॉस्ट प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस अपने को कितना दे रखा है, 33,000 रुपये दे रखा है। प्रॉफिट की बात कर रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है 33,000 रुपये में बेचने पर। क्यों, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस है, और इसमें बेचने पर मतलब इस प्राइस पर जब बेचा गया है तो इसमें और कौन है, इसमें विक्रय मूल्य है। और प्लस देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट होता है। जब सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में क्या जोड़ दिया जाता है, प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है, तभी तो होगा भाई। कुछ कम रुपए में उसने खरीदी होगी, अगर लाभ में बेचा है तो उसने 33,000 रुपये में तो खरीदा नहीं होगा, कुछ कम रुपए में खरीदा होगा, और कम रुपए में खरीद कर ज्यादा में बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो ये जो 33,000 रुपये में इसने बेचा है, इसमें साथ में क्या है, प्रॉफिट है। और मैंने आपको बोला था कि पिछले क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा अपने कितना मानते हैं, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर मानते हैं, 100 के बराबर मानते हैं। तो एक चीज बताइए, अगर कॉस्ट प्राइस इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने मान लेते हैं कितना प्रतिशत है, 100%। कितना प्रतिशत है, 100%। तो मुझे ये बता दीजिए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो अगर 100% इसका कॉस्ट प्राइस माना है तो 10% इसको लाभ पर बेचा है, तो 100% और प्लस में 10%, और वस्तु का कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 110% होगा या नहीं होगा बताइए, 110% होगा, है ना। कॉस्ट प्राइस वस्तु का कितना मानते हैं हमेशा, जब सेलिंग प्राइस दे रखो, हमेशा आपको क्या मानना होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100% प्लस में 10% बराबर कितना हो जाएगा, 110% के बराबर होगा। अब देखिए बात करते हैं आगे। 110% सेलिंग प्राइस दे रखा है अपने को, तो मुझे ये बताइए कि 110% के बराबर अपने को बताना क्या है, कॉस्ट प्राइस बताना है। वस्तु का क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस का मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखाया था, अगर आपको याद हो तो आपको क्या लिखना होता है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, ऊपर तो लिखते हैं अपने सेलिंग प्राइस, क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस लिखते हैं, सेलिंग प्राइस इनटू क्या लिखते हैं,
100 लिखते हैं। वो उल्टा करके नहीं ले गए थे, उसमें उल्टा करके वो ले गए दूसरी साइड में, तो नीचे जो 100 लिखा हुआ था वो ऊपर चला गया। तो सेलिंग प्राइस अगर निकालना हो, सेलिंग प्राइस इधर वाली साइड में होता है, ये 100 नीचे लिखा हुआ था वो ऊपर चला गया, तो ये गुना में आ गया। इसके सेलिंग प्राइस गुना में कितना 100, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य गुना में 100, और बटे में क्या लिखते हैं अपने 100 प्लस और माइनस क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस लिखते हैं, अगर लॉस हुआ है तो अपने क्या लिखते हैं 100 में से घटा के लिखते हैं। अब मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में इस दुकानदार को हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस इस वस्तु का कितना दे रखा है अपने को, सेलिंग प्राइस दे रखा है 33,000 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 33,000 रुपये, और गुना में अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस तो कितना होता है, जो निकालना होता है वो गुना में लिखने। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो दोनों किए थे उसमें गुना में एक में अपने लिखा था कि बढ़ाकर जिसमें प्रॉफिट हुआ था उसमें 100 में जोड़ के लिखा था, दूसरे में 20% की हानि हुई थी तो 20% घटा के 80 गुना में लिखा था। तो गुना में क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं, जो अपने को निकालना हो। तो 33,000 रुपये की वस्तु है और ये 33,000 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो बटे में क्या लिखना है, बटे में लिखना है जो भी अपने को अगर 100% इसको माना है तो 100% में अगर प्रॉफिट हुआ है तो जोड़ के, अगर हानि हुई है तो घटा के, वो बटे में हमेशा अपने को लिखना होता है। इस क्वेश्चन में हुआ है प्रॉफिट 100% उस वस्तु का प्राइस है, 10% प्रॉफिट हुआ है तो बटे में कितना लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 10%, तो कितना लिखना है अपने को 110 लिखना है। आपको हमेशा इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि कॉस्ट प्राइस अगर 100% है वस्तु का और 10% लाभ पर अगर बेचा गया है तो 10% लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा बोलिए, 110% में नहीं बेचेगा। 110% में अगर बेचेगा तो ये 110% किसके बराबर दे रखा है, ये 110% अपने को दे रखा है 33,000 के बराबर। 33,000 जो है वो 110% की वैल्यू है, तो अपने को बताना है कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो जो कि कितना होता है 100% के बराबर होता है। अब देखिए अपने यहां से इस 0 से 0 काट दिया, 11 को काटोगे तो 11 दिया कितना हो गया 33, ये आ गया 300, 300 का 100 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 2 0 आगे और लगा दूं 300 के तो कितना हो गया 30,000 रुपये उस वस्तु का क्या हो जाएगा बताइए, 30,000 रुपये उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 30,000 रुपये क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपने को देखो पेपर में देता ना, पेपर में देगा तो कैसे देगा, 4 ऑप्शन देगा अपने को, ऐसे दे देगा अपने को A B C और D, 4 ऑप्शन दिए, अपने को बोला कि उसको वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा, तो अपने को देगा क्या उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20,000 रुपये होगा, क्या उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25,000 रुपये होगा, क्या उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 36,300 रुपये होगा, और क्या उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 30,000 रुपये होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये जो भी अपने से पूछेगा वही तो देगा ऑप्शन में। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए, तो कॉस्ट प्राइस बताओगे तो मुझे एक चीज बताइए, कॉस्ट प्राइस ये सारे अपने को दे रखे हैं, और अब अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हो तो क्या ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। पहले वाला क्वेश्चन क्या था, जिसमें अपने को कॉस्ट प्राइस दे रखा था, लाभ और हानि दे रखा था, तो क्या आप सेलिंग प्राइस नहीं बता सकते, वस्तु का विक्रय मूल्य नहीं बता सकते, तो बता सकते हो। तो कॉस्ट प्राइस अपने को वस्तु का दे रखा है, ए दे रखा है ऑप्शन में कि 20,000 रुपये उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। अगर 20,000 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो मुझे ये बताइए इस वस्तु का 10% क्या होगा 20,000 का, 20,000 का 10% तो आप बोलोगे कि 2,000 होगा। क्यों निकाल रहे हैं 10%, क्योंकि प्रॉफिट पर बेचा गया है, कितने प्रतिशत के 10% के प्रॉफिट पर इसको बेचा गया है। तो 10% के प्रॉफिट पर अगर बेचेगा तो बताइए 20,000 रुपये की वस्तु थी, ये इसका कॉस्ट प्राइस बता रहा है कि कॉस्ट प्राइस है इसका 20,000 रुपये, इसका 10% निकालोगे तो 2,000 रुपये हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस में जितना भी लाभ हुआ है वो जोड़ दे, तो 20,000 रुपये में अगर 2,000 रुपये जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 22,000 रुपये, वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो गया 22,000 रुपये। क्या अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 22,000 रुपये है वस्तु का सेलिंग प्राइस, नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया।
ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि 25,000 रुपये है वस्तु का कॉस्ट प्राइस, 25,000 का 10% बताइए, राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगाइए, 2500 रुपये, 2500 रुपये आप जोड़ दीजिए 25,000 में कितना हो जाएगा, 27,500 रुपये वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया। क्या क्वेश्चन में बोला है कि 27,500 रुपये सेलिंग प्राइस है? नहीं, 33,000 रुपये। तो ये भी तो गलत हो गया। आगे देखिए, ये वाला आपने को दे रखा है कि 36,300। ये मैंने ऑप्शन में क्यों दिया, कई बच्चे क्या करते हैं सीधा इसका क्या करेंगे, 33,000 का क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे, जो कि कितना हो गया, 33,000 का 10% कितना होता है बताइए, 33,000 का 10% हो गया 3300, और 3300 इसमें जोड़ेंगे और 36,300 हो जाएगा इसका आंसर। तो आप सी ऑप्शन लगा दोगे उसमें? नहीं। और मैंने आपको क्या बताया, क्या समझाया मैंने आपको कि जो लाभ और हानि हमेशा निकाली जाती है वो किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। कभी भी ऐसा मत कर देना कि सेलिंग प्राइस आपको दे रखा हो और इस 33,000 का 10% निकाल के आप बता दो कि जी ये हो गया कॉस्ट प्राइस, जो कि ऑप्शन क्या हो गया, सी, और आप यही लगा के आ जाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा किस पर कैलकुलेट की जाती है, वो क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि लाभ और हानि हमेशा किस पर निकाली जाती है, लाभ और हानि हमेशा किस पर कैलकुलेट की जाती है, कॉस्ट प्राइस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। तो क्रय मूल्य पर अगर कैलकुलेट की जाती है तो 36,300 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि ऑप्शन में तो क्रय मूल्य देगा, क्रय मूल्य देगा तो अपने को 36,300 रुपये तो क्रय मूल्य दे रखा है। इस 36,300 का 10% निकालोगे तो राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगाओ, कितना हो गया, 3630 रुपये हो गया, और 3630 रुपये इसमें और जोड़ो तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 40,000 के आसपास। लेकिन नहीं, अपने को तो क्या बताना था, इस वस्तु का अपने को कॉस्ट प्राइस बताना था, लेकिन सेलिंग प्राइस ही 33,000 रुपये है, तो ये तो कॉस्ट प्राइस ही बड़ा हो गया। तो कॉस्ट प्राइस तो देखो, अगर लाभ पर बेचा गया है वस्तु को तो कॉस्ट प्राइस तो छोटा होगा हमेशा। अगर लाभ पर बेचने के बाद, प्रॉफिट पर बेचने के बाद ही 33,000 रुपये हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस जिसमें खरीदा गया होगा वो तो हमेशा कम होगा भाई, है ना। जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य तो हमेशा बड़ा ही होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से हमेशा बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा, और ज्यादा में बेचा मतलब 33,000 में बेचा मतलब कुछ ज्यादा में बेचा है उसने, तो इसका मतलब 33,000 रुपये से कम ही होगा। अगर 33,000 से कम ही होगा तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब अपने पास ऑप्शन क्या बच गया, डी बच गया। डी ऑप्शन में बोला कि 30,000 रुपये अपने को कॉस्ट प्राइस दे रखा है, 30,000 का 10% बताइए कितना हो जाएगा, 30,000 का 10% 3,000 हो जाएगा। तो 3,000 रुपये जो कॉस्ट प्राइस है वो 3,000 रुपये इसका जो प्रॉफिट है वो 30,000 में जोड़ दीजिए, 30,000 और 3,000 33,000 रुपये हो गया, जो कि क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है वस्तु का। क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन से करना चाहो इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन से, लेकिन आपको चीजें ये हमेशा ध्यान में रखनी है, ऐसे ही आपको करना है। अगर आप ऑप्शन से करते हो, अगर आपकी ये चीजें दिमाग में है तभी आप इसको ऑप्शन से भी कर पाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बात करते हैं अपने। इसमें अपने को क्या दे रखा था क्वेश्चन में, अपने को प्रॉफिट दे रखा था। अब आगे बात करते हैं, अपने को दे रखा है अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो कुछ दे देगा अपने को। सेलिंग प्राइस जो है वस्तु का वो 17,000 रुपये है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 17,000 रुपये, 17,000 सेलिंग प्राइस दे रखा है। और बोला कि इस वस्तु को लॉस पर बेचा गया है और जो लॉस परसेंट है वो 15% का है। लॉस परसेंट कितने का है, 15% का है। तो बताइए इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए अपने को वस्तु का क्या दे रखा है, वस्तु का सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो आप क्या ये 15% इसका निकालोगे और फिर आंसर बताओगे कि 17,000 का 15% बता दे और वो अपना आंसर हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो
लाभ और हानि हमेशा निकाली जाती है वो क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्रय मूल्य तो दे ही नहीं रखा, अपने को तो विक्रय मूल्य दे रखा है। तो विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य का आप 15% नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो 15% है ना, ये तो हानि पर बेचा गया है, मतलब 15% कम कर देने के बाद जो भी वस्तु का प्राइस था वो कम कर देने के बाद ये प्राइस इतना बचा है। ठीक है, कितना बच गया? इतना बच गया 15% कम कर देने के बाद। तो इसमें 15% कम कर दिया गया है तब ये इतनी वैल्यू बची है। तो जब हानि होती है तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो तो होता है क्या? छोटा, और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है? बड़ा। मतलब भाई ज्यादा रुपए में खरीद कर कोई वस्तु ज्यादा रुपए में खरीद कर कम रुपए में, मतलब मैंने आपको जैसे बताया था कि ये मार्कर जो है 20 रुपए में खरीद कर 18 रुपए में बेच दिया जाए तो 18 रुपए भी तो सेलिंग प्राइस है। 18 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस है। 18 रुपए अगर सेलिंग प्राइस है तो बताइए 18 रुपए क्या छोटा नहीं है? बिल्कुल छोटा है। तो सेलिंग प्राइस छोटा हो गया किससे? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस 20 रुपए था और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 18 रुपए। तो 18 रुपए छोटा ही तो हो गया, है ना। जब प्रॉफिट पर बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाएगा, लॉस पर बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस जो है वो छोटा हो जाएगा। किससे? कॉस्ट प्राइस से छोटा हो जाएगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस इस वस्तु का कितना बोला आपने को कि 17,000 रुपए है, और ये 17,000 रुपए कब है बताइए? जब इसको लॉस पर बेचा गया। इसका मतलब इससे बड़ा होगा कुछ, इससे बड़ा ही होगा भाई, इससे बड़ा ही होगा, जो भी होगा इसका कॉस्ट प्राइस वो इससे बड़ा होगा। अगर बड़ा होगा तो अपने क्या करते हैं, अपने कॉस्ट प्राइस को हमेशा कितना मान लेते हैं? कॉस्ट प्राइस को अपने मान लेते हैं कि 100% है। 100% कॉस्ट प्राइस है तो 100% अगर कॉस्ट प्राइस है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा बताइए? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 रुपए की अगर वस्तु होती उसको 15% हानि पर बेच दिया जाता तो 100 में से 15 घटा दीजिए, कितने में बेचा गया होगा उसको? उसको 85% में, 85% में उसको बेचा गया होगा। तो अपने को यही दे रखा है कि 85% इसका सेलिंग प्राइस है और इतने ही प्रतिशत के बराबर 85% के बराबर अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताइए? 17,000 रुपए दे रखा है। 85% के बराबर अपने को कितना दे रखा है? 17,000 रुपए दे रखा है। तो 85% की वैल्यू अगर 17,000 रुपए है तो बताइए 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 100% की वैल्यू आप बता सकते हो कि 100% की क्या होगी? अपने कैसे निकालते हैं? 17,000 डिवाइड में कितना? 85% और गुना में कितना हो जाएगा? निकालना है वो गुना में लिख देंगे। कितना निकालना है? 100% निकालना है। तो देखिए 8 दूनी 16 और 5 का 2 के साथ गुना करते हैं तो 10, 16 और 10 मतलब 1 17 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 2 बार कटेगा, यह आ गया 200 का 100 के साथ गुना करिए, कितना हो गया? 2000, 20,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। 200 का 100 के साथ गुना किया, कितना हो गया? 20,000 रुपये हो गया। तो 20,000 रुपये इस वस्तु का क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बस एक बार दोबारा देख लीजिए, इसको कुछ नहीं करना होता। सेलिंग प्राइस अपने को दे रखा है 17,000 रुपये, बोला लॉस पर बेचा गया है। अगर लॉस पर बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस से छोटा, क्योंकि कम रुपए में बेचा गया, ज्यादा में खरीदा गया था, कम में बेचा गया था, तभी तो क्या होगा? ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दिया जाए तभी तो क्या होता है बताइए? लॉस होता है। और वो ये 17,000 रुपये में बेचा गया है, मतलब कम में बेचा गया है, तो जो भी खरीदा गया प्राइस होगा वो इससे ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो अपने मान लेते हैं कि इसको वस्तु को, इसने क्वेश्चन में बोला कि 15% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा बताइए? वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% और सेलिंग प्राइस जो है बताइए 100% वाली को 15% हानि पर बेच दिया गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 85%। तो 85% जो है इसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, वो किसके बराबर दे रखा है अपने को? वो 17,000 रुपये के बराबर दे रखा है। तो अगर 85% की वैल्यू 17,000 रुपये है तो बताइए जो कॉस्ट प्राइस था 100% उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 17,000 बटा में कितना कर देते हैं? 85 और गुना में क्या जो निकालना है वो 100% निकालना है। 100% आप लिख दीजिए, है ना। फॉर्मूले की अगर बात करें तो ऊपर क्या लिखते हैं अपने बताइए? ऊपर तो लिखते हैं सेलिंग प्राइस, लिख दिया सेलिंग प्राइस, है ना। और गुना में क्या लिखते हैं? गुना में 100 लिखते हैं। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य गुना में 100 और बटा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस।
अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देते हैं, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस कर देते हैं 100 में से। तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर दीजिए 15 को, बटे में कितना आ जाएगा 85। अगर ऑप्शन दे रखे होते तो अपने सारे क्या दे रखे होते, कॉस्ट प्राइस दे रखे होते, उस कॉस्ट प्राइस का सीधा सीधा निकाल लो आप। जैसे अपने को मान लीजिए कि ऑप्शन में अपने को ये दे रखा हो ऑप्शन अपने को दे रखे हैं कि ऑप्शन ए जो है इसका वो बोला अपने को कि 30,000 रुपये है, ऑप्शन बी 25,000 रुपये है, ऑप्शन सी 15,000 रुपये है, 15,000 नहीं देगा, कुछ और बोल देते हैं अपने 18,700 रुपये है, 18,700 रुपये। ऑप्शन डी अपने को बोला कि 20,000 रुपये है, क्या बोलेगा 20,000 रुपये है। तो अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, और ये सभी क्या दे रखे हैं अपने को, ये सभी दे रखे हैं वस्तु के कॉस्ट प्राइस। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 30,000 रुपये है तो 30,000 को अगर 15% हानि पर बेचा गया होगा तो 30,000 का 10% बताइए कितना होता है। राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगाओ, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया। 3,000 10% है कॉस्ट प्राइस नहीं वस्तु का, ये 30,000 रुपये अपने को दे रखा है, क्या कॉस्ट प्राइस दे रखा है। 10% निकालोगे तो 10% कितना हो गया 3,000 रुपये। अगर 10% की वैल्यू 3,000 है तो 5% की कितनी होगी बताइए, 5% 10% का आधा होता है, 3,000 का आधा 1,500 होता है, तो 3,000 और 1,500 कितना हो गया बोलो 4,500 रुपये। और 4,500 रुपये इसमें से घटा दोगे 30,000 में तो 25,500 रुपये आ गया वस्तु का सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो इसने बोला कि 17,000 रुपये है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया अपना गलत हो गया। फिर बोला कि 25,000 रुपये है, तो 25,000 रुपये है वस्तु का कॉस्ट प्राइस, तो इसका 10% निकालोगे तो 2500, और 2500 का आधा करोगे तो 1250, 1250 और 2500 कितना हो गया 3750 रुपये। 3750 रुपये अगर इसमें से घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 3750 रुपये इसमें से घटाओगे तो 21,250 रुपये बच गए। 21,250 रुपये वस्तु का क्या हो गया सेलिंग प्राइस, जो कि गलत है। और 18,700 रुपये है ना, 18,700 रुपये। 18,700 रुपये की अगर बात की जाए तो 18,700 का अगर 18,700 में से 10% घटाओगे तो मुझे ये बताओ कितना होगा, 1870 रुपये हो जाएगा। 1870 ही अगर इसमें से घटा दोगे तो ये इससे छोटा हो जाएगा प्राइस 17,000 से। तो बताइए इससे अगर छोटा हो जाएगा तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अपने पास ऑप्शन क्या बच गया 20,000। 20,000 जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन तो मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप ऐसे ना कर दो कि 17,000 का 10% निकाला और वो इसमें जोड़ दिया आपने 18,700 रुपये इसमें जोड़ दोगे तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। 20,000 रुपये अपने पास लिखा हुआ है, 20,000 का 10% बताइए कितना होगा। 20,000 का 10% कितना होगा बताइए, 2,000 रुपये। 2,000 10% है तो 20,000 का 10% 2,000 रुपये है, तो 5% कितना होगा 1,000 रुपये। तो 2,000 और 1,000 दोनों को जोड़ दोगे तो 3,000 रुपये हो गया। मतलब 15% की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3,000 रुपये। अगर 3,000 रुपये घाटे में इसको बेचा जाएगा तो 3,000 इसमें से घटा दोगे, 3,000 इसमें से घटाओगे तो बेचा कितने में गया होगा, 20,000 में से 3,000 घटाते हैं तो 17,000 में बेचा जाएगा, जो कि इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया कब सेलिंग प्राइस अपने को दे रखा हो, है ना, सेलिंग प्राइस अपने को दे रखा हो और अपने से पूछा क्या हो कॉस्ट प्राइस पूछा हो। तो अपने इसमें बातें कर ली किस किस के बारे में, सेलिंग प्राइस दे रखा हो अपने को और कॉस्ट प्राइस के बारे में पूछे। जब कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और सेलिंग प्राइस के ये 4 क्वेश्चन अपने आज पढ़े हैं इसमें, है ना। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों आप बिल्कुल इनको बार बार देखिए, इन चीज़ों को आप बार बार पढ़ोगे तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। और इनको बार बार रिवाइज करिए। स्क्रीनशॉट इसका आप ले लेना, एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट इस लास्ट क्वेश्चन का भी ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो भी रीट वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है वो पेपर में। तो आपको इनको अपने नोट्स में, जैसे मैंने लैंग्वेज जो बोली है मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, जो लैंग्वेज जैसे मैंने बोली थी वैसे वैसे आप अपने नोट्स में बनाते जाइए। हाँ, इतनी गारंटी देता हूँ कि रीट वालों बच्चों के इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और जो छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनका भी इससे बाहर अगर कोई छोटा क्वेश्चन पूछता है तो कुछ नहीं आएगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और ये आपको समझनी है ना। ये चीज़ें जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तो आप आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनको नहीं कर पाओगे।
तो इन जो ये 2 वीडियो अपने बेसिक क्लास के बने हैं, इनको आप पढ़िए, इनको बार बार रिवाइज करिए, और ये दोनों क्लास अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप आगे बढ़ पाओगे, आप आगे अच्छे से कर पाओगे, पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कर पाओगे, है ना। आगे अपने बिल्कुल एडवांस लेवल तक इसमें क्वेश्चंस में जाएंगे, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ लग रहा है कि सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, ये समझ में नहीं आई, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये चीज़ दोबारा बताइए, मैं उसको फिर से रिवाइज करूँगा। और इन क्वेश्चंस की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर छोड़ दी जाएगी। स्टडी वे टेलीग्राम का जो चैनल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पर जाइए। रीट वाले बच्चे हैं और भी जो बच्चे हैं, डेली जो क्लास होगी मैथ की उसकी जो PDF है वो आपको उसमें मिलती रहेगी, तो आप ज़रूर से उस चैनल को ज्वाइन करिए, है ना। तो वहाँ पर जाने के बाद और भी बहुत सारे नोट्स जो हैं वो आपको उसमें उपलब्ध होंगे। दूसरा, आप इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, स्टडी वे को। इंस्टा का भी पेज लाइव हो गया है, उसका भी पेज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फेसबुक का पेज भी लाइव है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उसको। बहुत सारे लोगों को तो जानकार थे, उनको इनवाइट भेज चुका हूं मैं, आप उसको ज्वाइन करिए और हमारा ऐसे ही सहयोग करते रहिए। आगे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप हमारा सहयोग करिए। आप जितना सहयोग करेंगे उतना ही हमारा जो हौसला है वो बढ़ेगा, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा आपकी सहयोग करने के लिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।